ये सहरसा जिला के सहोरिया पश्चिमी पंचायत में पलेल जलकर है और इस जलकर की अगर हम बात करें तो यहाँ मछली का जो है वो उत्पादन प्राकृतिक रूप से जो है वो होता है। और इस जलकर की कहानी क्या है, किस तरह से जलकर को लेकर सरकार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, आज इस पर से पर्दा उठाने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग पहुँचे हैं एक गाँव में जिसका नाम है जागीर। जागीर गांव के लोगों से सुनेंगे इस जलकर की पूरी कहानी, जिसे देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिस प्रतिनिधि को चुनकर लोग मत्स्य विभाग में लोगों के काम के लिए भेजते हैं, और खासकर अगर सहरसा जिला की बात करते हैं तो मछली उत्पादन यहाँ का प्रमुख केंद्र है। और जिले की जो अगर आप बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था भी है वो भी मत्स्य पालन पर टिकी हुई है, मत्स्यगंधा भी यहीं पर है। और आज इस जलकर की जो पलेल जलकर है उसकी कहानी हम आपको यहाँ के ग्रामीणों से सुनवाने वाले हैं। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आज हम पहुँचे हैं बिहार के सहरसा जिला के सहोरिया पश्चिमी पंचायत में, और यहाँ बात होगी कि किस तरह से जो जलकर की जमीन है उस पर किसान का अधिकार है, और मत्स्य विभाग के जो सेक्रेटरी है यहाँ के वो किसानों को गुमराह कर इस जमीन को सरकारी दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ छुपा है। कुछ ग्रामीण और जो रैयत भूमि के यहाँ के मालिक हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे ये जो पलेली जलकर का मामला है काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस संबंध में, किस तरह से आप लोग लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हजूर सरकार किसान के जमीन से वो खाता 73, 76, 67, 200, 26, 72, 26, 58, 26, 78, 68, 2752, 26, 78, 26, 58, तीन खेसा कह करके 68 एकड़ 85 जिसमें पहू जबरदस्ती कर रहा है। ये मेरा जलकर है। वो तो कह रहा है कि काफी समय से जलकर चलता हुआ आया है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये रैयत भूमि है आप लोगों की। वो का जांच हजूर अपने स्तर से जांच किया जाए कि किसका है। अच्छा, उस किसान का सब जमीन है, उसका जांच किया जाए। आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन लोगों से भी जानते हैं ये जो पूरा मामला है आखिर क्यों, अगर जो सचिव है मत्स्य विभाग के सेक्रेटरी है वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है वो जलकर की है और मत्स्य विभाग की है। तो किसान का ज़मीन है सर, वो मत्स्य विभाग का, और कोई खाता किसान नहीं पड़ रहा। तो आप ही के गाँव के सारे ग्रामीणों की ज़मीन है वो, या अलग गाँव के लोगों की? थोड़ा सा खैरा नादो पंचायत का है, और बखरी मौजा का है, और सहोरिया मौजा का है। जागीर और बखरी दोनों गांव का जमीन है, किसान का है। कितने समय से आप लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं? जलकर जो है, जो जहाँ भी जल जमाव है, जलकर मतलब जहाँ जल जमाव है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। और यहाँ क्या होता है कि आप चूँकि जानते हैं कोसी का ये क्षेत्र है, और यहाँ पर मछली का उत्पादन जो है बृहद तादाद में होता है। साथ साथ मखाने के लिए भी अब कोसी कमिश्नरी जो है वो अव्वल नंबर पर आ रही है, और उसी का पूरा ये माजरा जो देख रहे हैं। चूँकि उस समय क्या होता था, लोग खेती किसानी अपना खेत जहाँ पर ऊंची जगह होती थी वहाँ खेती करके गुजर बसर कर लेते थे, और जो गहरा जगह होता था जहाँ जल जमाव हो जाए मछली वहाँ पर उत्पादन अपने आप जो हो जाता है, उसके लिए लोगों का उस तरह से ध्यान नहीं होता था। लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है 1000, 2000, 5000, 10,000 इतना कमाने के लिए नहीं है, करोड़ों रुपए की अगर आप बात करेंगे तो सालाना इनकम इन जलकरों से होती है। और उसी की लड़ाई अब जो है ग्रामीणों ने लड़नी शुरू की है। आप कितने समय से देख रहे हैं इस जलकर? हम करीब करीब 60-65 से देख रहे हैं। तो आप लोगों को पहले पता नहीं था? कोई पता नहीं था, गुमराह कर कोशिश की है ना। अच्छा, तो कुछ मिलता था ग्रामीणों को, जो मालिक है उनको कुछ दिया जाता था? थोड़ा थोड़ा सा दे रहा था। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दे रहा था। अब क्या हुआ है? आप पूरा मांग रहा है गृहस्थ। अच्छा, जलकर न है, ये रैयती जमीन है। आप छोड़िए। अच्छा, पेन पेपर दीजिए, आप सिक्योरिटी है तो। अच्छा, किसान पेड़ पे दे रहा है। देखिए यहाँ और भी कुछ लोग हैं इधर बाबा, इनसे भी हम जान लेते हैं।
आप भी इसी गांव के ग्रामीण हैं, जी हाँ। तो आप क्या मानते हैं इस जलकर के संबंध में? सब सेक्रेटरी साहब तो रैयती कह रहे हैं कि ये सब जमीन जो है जी सरकारी नहीं, है। सब जमीन रैयती है। कागज टोटल वागज है आप लोगों के सब का पास? कागज है, सबको सर्वे में सब कुछ बन गया है। अच्छा, कबाला खतियान सब कुछ है। पहले जानकारी नहीं थी इस संबंध में आप लोगों को क्या? पहले जानकारी नहीं रहे होते, बूढ़ा सब रहे, बूढ़ा से हमरा आर के जब भलिए तब ई सब सर्वे ले तो सब चीज को जान लिए या। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ग्रामीणों का यही कहना है कि जब जहाँ सर्वे हुआ, अभी सर्वे होने के बाद जो चीज़ें आई है सामने, उसमें इन लोगों को पता चला कि ज़मीन जो है रैयत की है। और सिर्फ इस सहुरिया पश्चिमी पंचायत की अगर हम बात करें तो ये जो गांव है जागीर नाम है इसका, और इसके कुछ ग्रामीण जो है उनके हिस्से की ये ज़मीन है, रैयत भूमि है। और कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनकी भी कुछ ज़मीन उसमें जलकर में बताई जा रही है। आपकी भी ज़मीन है? मेरे भी कितना ज़मीन होगा? मेरा लगभग है ना 32 कट्ठा लगभग जमीन है सब। 32 कट्ठा है। कट्ठा। तो अभी पता चला या पहले से ना जानकारी अभी ये थी? पता चला, जब सर्वे करने गए ना तब पता चला कि मेरा जमीन है। हाँ। उसके बाद बोला कि नहीं सर्वे जो करने आया बोला कि अप टू डेट रसीद कटा करके आइए। अच्छा, जब हम खतियान से रसीद कटाया तो उसका भी पैसा हमसे सरकार लिया और रसीद काट अभी करके क्या ये सेक्रेटरी साहब जो दे रहे हैं लेटर? ये तो लेटर दे रहे हैं, हमारे साथ 15-20 साल से शोषण किया हम लोग, किसान को 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग अब जमीन का मुआवजा मांगते हैं, चाहे जो भी जमीन करे, जो भी करे, किसान करे, जो भी मखान करे या मछली करे, हम लोग को जमीन का पैसा चाहिए सालाना। अच्छा, आप लोग लगातार तमाम एक्टिविटी में बने रहते होंगे, इन चीज़ों को देख रहे हैं, बुजुर्गों से भी बातें सुन रहे हैं। आप लोग युवा हैं और क्या सोच रखते हैं इस संबंध हमारे में? जितना ज़मीन है किसान लोगों का ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और क्या साधन है आपको इसके अलावा, अगर जलकर के अलावा देखें तो? जलकर कुछ के अलावा बिजनेस तो वगैरह, कहीं नौकरी वोकरी? नौकरी तो उससे क्या होगा, बस बिजनेस जो जैसे कोई ठेका लेता है, सरकार दूसरे से टैक्स ले ही लेता है। हाँ। साल में जैसे 2 लाख लेते हैं चाहे 1 लाख रुपए, तो सरकार के चले गया, किसान को तो कुछ नहीं मिलता उससे, कोई मतलब मुआवजा और कोई साधन नहीं है ना? कोई और अगर इस साधन भूमि नहीं। के अलावा और चीजें देखी जाए? ना और कोई हम लोग साधन। किसान है बस। हैं? बस किसान है बस, यही सब साधन है, खेती गृहस्थी करना, अपना जमीन जगह को देखना। बिल्कुल, तो ये ग्रामीण है और ग्रामीणों की राय हम आपको दिखा रहे हैं इस संबंध में। इन लोगों का ये कहना है कि जो साधन और संसाधन की बात है तो उनके पास यही कृषि योग्य भूमि है, और जिस जलकर को इन लोगों ने बरसों बाद ढूंढा है, जिसके तमाम कागजात इनके पास हैं, अब उसे भी इनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग अब तत्पर है और इस संबंध में अपनी आवाज़ को बुलंद रख रहे हैं। अधिकारियों से क्या अपील कीजिएगा बाबा? इसमें हमारा जो जमीन है उसका रसीद कवर सब कट रहा है। ग्रामीणों की बात सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि किस तरह से यहाँ के जो असल में इस जमीन के मालिक है उन्हें और सरकार को गुमराह कर बिचौलिए द्वारा दोनों को ठगने की कोशिश की जा रही है। अब अधिकारियों को चाहिए कि इस पूरे प्रकरण से पर्दा हटाए और जांच पड़ताल में जुटकर जो न्याय है वो न्याय प्रक्रिया किया जाए। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ मैं अभिषेक कुमार।